हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज जो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको हरियाणा सीएचओ की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि हरियाणा की तरफ से आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज होने वाला है। तो आपको इस अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आप इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट की अगर मैं नेम की बात करूँ तो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट यानी कि जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। जॉब टाइप आपका गवर्नमेंट रहने वाला है। जॉब की लोकेशंस आपकी ऑल ओवर हरियाणा यानी कि हरियाणा के अंदर कहीं भी आपकी जो जॉब लोकेशंस है वो आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कहीं पर भी हो सकती है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो सैलरी की जो स्टार्टिंग होगी, ध्यान रखना, सैलरी की स्टार्टिंग 25,000 प्लस आपके 15,000 यानी कि टोटल आपकी 40,000 से आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो आपकी होने वाली है। और हरियाणा के अंदर आफ्टर 5 ईयर, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि आफ्टर 5 ईयर जो हरियाणा के अंदर जो आपकी सैलरी रहती है 60,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेड पे के हिसाब से आपको जो सैलरी है हरियाणा के अंदर आफ्टर 5 ईयर का जो सर्विस पूरी होने के बाद में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। इस चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर हरियाणा सीएचओ के अंदर जो सैलरी है वो बहुत ही शानदार सी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं चर्चा करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.nrhm.haryana.gov.in। क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी कि आपको एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगे। और बाकी आपको जो मोड की अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशंस का जो मोड है वो आपका क्या रहेगा, तो आपका एप्लीकेशंस का मोड ऑनलाइन रहेगा। यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के जो एप्लीकेशंस फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एलिजिबल्स क्राइटेरिया फॉर हरियाणा एनएचएम सीएचओ रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो BAMS वाले जो कैंडिडेट है, ठीक है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, BAMS वाले कैंडिडेट। उसके बाद में BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आप वो पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर BAMS वाले कैंडिडेट, MSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट, BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट। ठीक है। तो ये नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री कर रखा है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, 6 मंथ का आपके पास CCHN का कोर्स होना चाहिए जिन कैंडिडेटों के, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो बैच 2020 के बाद में पास आउट हुए हैं यानी कि 21 में पास आउट हुए हैं उनके पास तो CCHN ऑलरेडी है। लेकिन 21 से पहले का जो जितने भी बैच हैं अगर वो CCHN कोर्स कर रखे हैं 6 मंथ का तो आप बिल्कुल से अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको CCHN जो कोर्स है वो आपका असेंशियल है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने CCHN फॉर्म या फिर CCHN सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैंडिडेट बिल्कुल से बनवा लें, क्योंकि हरियाणा CHO के अंदर आपको CCHN सर्टिफिकेट की बहुत ही आवश्यकता होने वाली है और आपका CCHN सर्टिफिकेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशंस थी जिसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस आपको देना था। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हरियाणा CHO के अंदर इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखना कि हरियाणा CHO के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा एग्ज़ाम के आधार पर होता है। यानी कि कोई भी मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं होती है। ये चीज़ आप सभी साथियों को बहुत ही अच्छे से पता है कि हरियाणा CHO के अंदर कभी भी मेरिट के आधार पर भर्ती देखने को नहीं मिलती है। उसके अंदर
आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपको फ़ाइट करना होगा, अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देना होगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद में आपका यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, सिलेक्शन करवाया जाएगा, आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट की जाएगी। तो ये आपके लिए मैं बिल्कुल से अपडेट दे देता हूँ कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस आधार आपका जो सिलेक्शंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस मैंने बता दी है कि कौन-कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स होंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा हरियाणा सीएचओ की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर हरियाणा के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो अपकमिंग वैकेंसी है या वैकेंसी रिलीज होने वाली है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कब तक रिलीज होगा। तो उस चीज़ के बारे में ही आपको जो अपडेट है वो आपको अपडेट शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि आपको यहाँ पर हरियाणा सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आप सभी साथियों को बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आपकी ये प्रोसेस है, ये आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? तो ये आपके लिए सीएचओ की वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है, हरियाणा सीएचओ की तरफ से भर्ती रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगी? एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होनी चाहिए। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं, वो इस वैकेंसीज़ को क्या कर पाएँगे, अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन साथ में ध्यान रखना गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि जो एज का रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइड करवाया जाता है, वो एज रिलैक्सेशंस आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो वो उस एज रिलैक्सेशंस कौन कितना-कितना रहेगा, कौन-कौन सी कैटेगरी से रहेगा, ये चीज़ तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ कि कौन सी कैटेगरी से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशंस रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशंस रहेगा और उसके बाद में जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, जो एज का रिलैक्सेशन है, वो आपको दिया गया है। सैलरी के बारे में मैंने आप सभी साथियों को यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है कि इस वैकेंसीज़ की आपकी सैलरी क्या रहेगी, 5 ईयर कंप्लीट सर्विसेज के बाद में आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इस चीज़ को बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस मिल चुकी है इस वीडियो के अंदर। हरियाणा सीएचओ की इस अपकमिंग वैकेंसी के बारे में कंप्लीटली अपडेट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस आप सभी साथियों के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो आपके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशंस यानी कि हरियाणा सीएचओ की ये भर्ती अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है? यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको तुरंत ही अपडेट पहुंच जाए और जैसे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपके लिए रेगुलरली टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।